योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल में एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दबदबा देखने को मिला और 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, जिसके कारण 2017 के मुकाबले यहां बीजेपी के खाते में कम सीटें आई हैं। इसके बावजूद मंत्रिमंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। तो यह समझना जरूरी है कि इसके पीछे बीजेपी की क्या मंशा है, क्या प्लान हो सकता है। अगर मेरठ जिले की बात करें तो यहां भाजपा के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई हैं और इन 3 विधायकों में 2 मंत्री चुने गए हैं। हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक दोबारा मंत्री चुनकर गए हैं। वहीं मेरठ दक्षिण के विधायक सोमेंद्र तोमर को पहली बार मौका मिला है। विशेषज्ञों की माने तो मंत्रिमंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा लगने का कारण किसान आंदोलन है, जिसने भाजपा की राह में कई कांटे बो दिए हैं। लेकिन संगठन ने अपनी खोई जमीन तलाशने की शुरुआत मंत्रिमंडल से कर दी है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुसलमान वोट बैंक राष्ट्रीय लोकदल के हाथों से फिसल गया था। साल 2014 के बाद भाजपा जाटों को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो गया था, जिसका लाभ उन्हें 2014, 17 और 19 के चुनावों में मिला। हालांकि इस समीकरण ने फिर करवट ली और जाटों का एक बड़ा हिस्सा किसान आंदोलन की वजह से भाजपा के खिलाफ हो गया और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। 2017 में मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत की 12 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 10 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 में इन 12 सीटों पर सिर्फ 4 बीजेपी के खाते में गई। पिछली सरकार में गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। लामबंद होते हुए विपक्ष को कमजोर करने के लिए भाजपा अब नए सेनापति खड़े कर रही है। बागपत के बड़ौत से दूसरी बार विधायक चुनकर आए केपी मलिक को मंत्रिमंडल में पहली बार मौका मिला है। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को दोबारा मौका मिला है। वहीं सहारनपुर के देवबंद से जीतकर गए ब्रजेश सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। ब्रजेश सिंह को पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा की हार के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के प्रतिनिधित्व का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भाजपा के सर उत्तर प्रदेश का ताज रखा, उसी जगह पार्टी के विधायकों का गांव में जाना मुश्किल हो गया था। किसान आंदोलन से पैदा स्थिति ने विपक्ष के वार को और धार दे दी थी। विशेषज्ञों की माने तो मंत्रिमंडल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दबदबा इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र में बदलते समीकरण पार्टी और संगठन के लिए चिंता का विषय हैं।